हेलो स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नाउन का अगला पार्ट, नाउन एंड द केस। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं नाउन, नंबर और जेंडर। अब नाउन, नंबर, जेंडर पढ़ने के पश्चात हमारा आया है अगला चैप्टर, नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस देखते, केस मीन्स कारक होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम वाक्य में किस रूप से काम कर रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में किस प्रकार से स्थान है। हम नाउन एंड द केस केस इसी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, द फॉर्म इन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टेक्स टू इंडिकेट इट्स ग्रामेटिकली फंक्शन इन ए सेंटेंस। हम देखते काइंड्स ऑफ केस। चार प्रकार हैं केस की, चार प्रकार हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस। कर्ता कारक, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। तीसरा, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस संबंध कारक। चौथा, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। केस पढ़ते हैं। केस वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम वाक्य में किस रूप से कार्य कर रहा है। तो कौन सा केस? केस चार प्रकार के हैं। केस को चार प्रकार से के भागों में बांटा गया है, विभाजन किया गया है। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस जो कर्ता कारक होता है। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस जो कर्म कारक होता है। नंबर 3, पोसेसिव केस जो संबंध कारक होता है। नंबर 4, वोकेटिव केस जो संबोधन कारक होता है। तो हम चारों पार्ट, चारों अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। कर्ता कारक हम देखते हैं कि ए नाउन आर प्रोनाउन, ये संज्ञा अथवा सर्वनाम दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट रूप में काम करते हैं ऑफ ए वर्ब, क्रिया। इज नॉमिनेटिव केस, ए नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नॉमिनेटिव केस। संज्ञा और सर्वनाम जो क्रिया के विषय में कार्य करते हैं इसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिवा रोट मेनी पॉइंट्स इन इंग्लिश। शिवा ने अंग्रेजी में बहुत सी कविताएं लिखी। अगला, द ताजमहल इज ए फेमस बिल्डिंग। ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है। इसमें ताजमहल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। आर्यांश सब्जेक्ट है, गॉन वर्ब है। तो हम तीन उदाहरण देखते हैं
कि शिवा रोड मेनी पॉइंट्स इन इंग्लिश में शिवा सब्जेक्ट है, रोड वर्ब है। द ताजमहल इज ए फेमस बिल्डिंग, द ताजमहल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। आर्यांश हैज गॉन टू दिल्ली, आर्यांश सब्जेक्ट है, गॉन वर्ब है। शिवा द ताजमहल, आर्यांश शिवा द ताजमहल, आर्यांश उपरोक्त वाक्य में, उपरोक्त वाक्य में रोड इज हैज गॉन, रोड इज हैज गॉन के सब्जेक्ट का काम करते हैं, कि सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये नॉमिनेटिव केस में है। देखा गया कि शिवा रोड मेनी पॉइंट्स इन इंग्लिश, शिवा सब्जेक्ट रोड वर्ब, द ताजमहल सब्जेक्ट इज वर्ब, आर्यांश सब्जेक्ट गॉन वर्ब। तो शिवा द ताजमहल, आर्यांश उपरोक्त वाक्य में, इस वाक्य में रोड इज हैज गॉन के सब्जेक्ट का काम करते हैं। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आता है या रहता है। ऑब्जेक्टिव केस दूसरा, कर्म कारक, जिस संज्ञा सर्वनाम पर, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ए नाउन, प्रोनाउन that function, a noun pronoun that function as object of a verb is placed in objective case, objective case। जैसे मोहन ने एक सांप मारा, मोहन killed a snake, शिवांश ने एक पत्र लिखा, शिवांश wrote a letter, a snake a letter, का प्रयोग killed, wrote के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये नाउन प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। मोहन ने एक सांप मारा, मोहन ने
एक सांप मारा तो मोहन किल्ड ए स्नेक। तो स्नेक का प्रभाव मारने पर पड़ा। शिवांश ने एक पत्र लिखा। तो एक पत्र लिखने का प्रभाव एक पत्र पर पड़ा। ए लेटर का प्रभाव रोड पर पड़ा। यानी कि नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव किसी क्रिया पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव पड़ा किस पर? एक लेटर पर। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? स्नेक पर। तो स्नेक ए लेटर किल्ड और रोड पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि कहा गया कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव पड़ा लेटर और स्नेक पर। तो स्नेक ए लेटर का प्रयोग किल्ड रोड के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। पोसेसिव केस संबंध कारक वह कारक है जो संज्ञाओं और सर्वनामों के बीच संबंध रखता है। संबंध रखता है। इस तरह के वाक्यों में इसके वाक्यों में, पोसेसिव केस के वाक्यों में का, की, के तथा रा, री, रे आते हैं। जैसे यह पवन का घर है। तो इसका हो जाएगा, यहां का आ रहा, कहा गया इसमें का की के आएगा। दिस इज पवन्स हाउस। वह मेरी पतंग है। रिया दैट इज माई काइट। ए कुर्सी की टांगे हैं। तो ये हैं की आया। तो दीज आर legs of chair. पवंस माई से संबंध। हाउस काइट तथा चेयर से। पवंस माई लेग ऑफ से संबंध हाउस काइट तथा चेयर से। ये पोसेसिव केस में रहते हैं। पवन का संबंध घर यानी कि हाउस से। मेरी का संबंध पतंग से। टांगों का संबंध, पवन का संबंध घर से है।
मेरी का संबंध पतंग से है, टांगों का संबंध कुर्सी से है, चेयर। ये पोसेसिव केस में रहते हैं, ये सब पोसेसिव केस के हैं। ये संबंध जो है दो संज्ञाओं के बीच में, दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच में संबंध आ रहे हैं। चौथा वोकेटिव केस, संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। किया जाता, मुनीम वहां जाओ। मुनीम गो देयर। अरे भाई क्या कर रहे हो? ओ ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग? मुनीम और ब्रदर, मुनीम और ब्रदर का कार्य वोकेटिव केस में हुआ है। और ब्रदर का प्रयोग वोकेटिव केस में हुआ है। नाउन में द केस देखते हैं। द केस, केस को टेबल्स बनाए हैं। केस टेबल्स, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस में दो आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई नॉमिनेटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बी नॉमिनेटिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, आवर पोसेसिव केस का एडजेक्टिव, आवर्स पोसेसिव केस का पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आवर सेल्व्स। यू नॉमिनेटिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस का पोसेसिव एडजेक्टिव योर होगा, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, और योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। ही नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में हिज हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ होगा। सी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का हर होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होगा, पोसेसिव प्रोनाउन भी हर्ष हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ हो जाएगा। इट नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ हो जाएगा। दे नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा, पोसेसिव केस के पोसेसिव एडजेक्टिव में दियर हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में दियर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में देमसेल्व्स हो जाएगा। नोट पोसेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता। पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर,
योर, हिज, हर, इट्स, दियर का प्रयोग बिना नाउन के नहीं होगा। सी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हरसेल्फ का प्रयोग हुआ है। पोसेसिव के संबंध कारक, इसका प्रयोग अपोस्ट्रॉफी, कामा यस, यस कामा, कामा यस, यस कामा के अर्थ में का, की, के, इसका प्रयोग अपोस्ट्रॉफी कामा यस, यस कामा के अर्थ में का, की, के होता है। जैसे शिवांश की कलम, शिवांश कामायस पे, यहां पे अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है। मदन का भाई, मदन का मायस ब्रदर, लड़कों का विद्यालय, बॉयज स्कूल, यहां पे यस कामा का प्रयोग किया गया है। नोट, महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, जब यस के अतिरिक्त अगर प्लूरल बने हों तो उनके साथ कामा यस लगाते हैं। जैसे मेन प्लूरल है, यस नहीं लगा है इसमें, तो यस लगाकर कामा यस लगाते हैं। मेंस स्कूल, वुमेन्स हॉस्टल, गीज फेदर, टीथ्स प्लेट, माइस टेल्स, चिल्ड्रेंस ग्राउंड, ब्रदर इन लाज, सिस्टर इनला का हो जाएगा, सिस्टर इन लाज, फादर इन लॉ का हो जाएगा फादर इन लॉज। जैसे ये देखा गया, शेक्सपियर एक कवि है, वर्ड्सवर्थ भी एक कवि है। दोनों कविताएं लिखे हैं, दोनों लोग कविताएं लिखे हैं। शेक्सपियर भी लिखे हैं, वर्ड्सवर्थ भी लिखे हैं। अगर इनमें क्लोज रिलेशन नहीं है, घनिष्ठ संबंध नहीं है, कोई रिश्ता आपस में नहीं है, तो दोनों का प्रयोग शेक्सपियर यहां पे कामा लगेगा, दोनों के नाम के आगे कामा लगेगा।
कामा या अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। दोनों का घनिष्ठ संबंध नहीं है, दोनों का आपसी कोई रिलेशन नहीं है, घनिष्ठ संबंध से मतलब नहीं है, दोनों का आपसी रिलेशन नहीं है, तो दोनों नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो राम और एंड लक्ष्मण पैलेस, तो यहां दोनों का संबंध भाई भाई से है, इसलिए राम एंड लक्ष्मण कामायस पैलेस हो जाएगा। दोनों का घनिष्ठ संबंध है, रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है, रिलेशन है, तो यहाँ पे दोनों के नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी, दोनों को नाम लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। समवन बुक, समवन का समवंस बुक, समवन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। एवरीबॉडी हाउस, एवरीबॉडी अपॉस्ट्रोफी एस हाउस। ईच अदर हैंड्स, ईच अदर अपॉस्ट्रोफी एस हैंड्स। जैसे शिवांश दिव्यांश के बहुत मित्रों में से एक है, देखा गया, शिवांश दिव्यांश के बहुत मित्रों में से एक है, यानी कि दिव्यांश के पास बहुत से मित्र हैं, उन मित्रों में से एक शिवांश अलग है, तो शिवांश इज ए फ्रेंड ऑफ दिव्यांश। यहां कामा यस अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाएगा लास्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशिरा शिवा की प्रेमिका है, शिशिरा इज शिवा अपॉस्ट्रोफी बिलव। इसमें योर डाटर ये सही है, योर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये गलत है। हर लवर ये सही है, हर अपॉस्ट्रोफी एस ये गलत है। योर्स फेथफुली ये सही है, योर अपॉस्ट्रोफी एस फेथफुली ये गलत है।